हमारे ऋत्विक और अनन्या की शादी तो पक्की हो गई है और हमने डिसाइड कर लिया है सारी अरेंजमेंट्स शादी की आप ही करने वाली हैं। आप मना नहीं कर सकती। तो चंगा जी चंगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है जी। रब दी कृपा नाल मैं ही करूंगी जी वेडिंग प्लानिंग। चलिए तो तय हो गई बात। हाँ जी तो चलो जी रखती हैं फोन। तुम्हारी मम्मी ने तो हाँ कह दी। अच्छा, मुझे तो कह रही थी कि डेट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे लगा कुछ हो गए होंगे चेंजेस। सो इट्स डन। अच्छा लिसन, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना फ़ोन पे एक ग्रुप बनाती हूँ और जितने भी हमारी शादी रिलेटेड चैटिंग होगी हम उस पर कर लेंगे। यू नो व्हाट्स से गाइस? गुड, सबको ऐड कर लेना। दादी को, विजय जी को, तारी को, शिवम को, पलक को और मंजीत जी को भी। ओके कूल, चलिए हम चलते हैं। I'll also leave now then. सुनो, आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। I mean, कल रात को ही वो, और अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जैसा लड़का हूँ, मेरी जो रेपुटेशन है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वो वाली कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हारे लिए पलक। I would never, not for you. ऋत्विक, तू यहाँ पे अभी भी क्या कर रहा है? चल, we have so many things to do. What are you I'm doing? talking to चलना। her. अरे चलना, बहुत काम है। पलक, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। चलना, बाय। Bye. तू अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है? चल। वैसे ये सच है कि हम लोगों के यहाँ बड़ी सोसाइटियों में ये कॉमन है डिवोर्स वगैरह। हमें डिवोर्स से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर बैठा था। देखिए क्या होता है, बात छिपाने की होती है ना। हमें पता ही नहीं था कि रोहित को सब कुछ मालूम है। अगर हमें ये बात मालूम होती तो फिर तो सबके सामने वो नहीं होता जो मैंने किया। क्या होता है भाई साहब, बात कुछ संयोग की होती है और वो संयोग ऐसे बनते हैं, पर मैं कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ बैठा। भाभी जी सच कहूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई उसके बाद, और अब मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे उस बात के लिए। क्या है पुरी साहब, उस दिन जो कुछ भी हुआ अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। हमने सेतु की बात सुनी है। सेतु की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिश्तेदारी के बाद महेन विल साइन द पेपर्स, सॉरी, ये पॉसिबल नहीं होगा। भाभी जी, हकीकत तो ये है कि वो सब अब हम सोच ही नहीं रहे। मैंने माफ़ी मांगी ना भाई साहब से, अभी हाथ जोड़ के तो माफ़ी मांगी। हम तो अब जान पाए हैं कि हमारा रिश्ता कैसे ईमानदार ऑफिसर के घर में हो रहा है, और हम खुश हैं। अपने रोहित से बहुत खुश हैं कि उसने बहुत देख कर परख कर सेतु का और उसके परिवार का चुनाव किया है। और अंकल, भाग के शादी करने का आइडिया भी मेरा ही था, क्योंकि मुझे लगा डैड सेतु को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, आई डोंट रियली केयर, और मुझे लगता है सेतु को भी कोई परवाह नहीं है। हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पेपर साइन करो या नहीं करो, पर शादी के लिए मना मत कीजिए अंकल। पुरी साहब, सेतु के लिए हमारी हाँ है। और ये खुशी मेरे सेतु के चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। यार हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं। सेतु, आई एम सो हैप्पी, फाइनली। तुमसे ज्यादा खुशी ना मुझे। सेतु, लेट्स मीट एट किंग्स कैफ। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। अरे अभी कहाँ जा रहे हो तुम? सब लोग अंदर है ना, कम लेट्स सिट इनसाइड ना। एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मैं तुम्हें मिलता हूँ। मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। रोहित, लेकिन अरे सुनो, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया उसे?
बाजी खुल के मैं मंजू जी से बात कर रही हूँ, आई एम इन टच विथ हर, वो सारी अरेंजमेंट्स कर रही है, ठीक है? डूड मैं ना ये सारी फोटोज में डाल रही हूँ तुम्हारे रिक्की एनी की वाह भाई वाह ग्रुप में, जिसको चेक करनी है कर लो। And I'm gonna tag it the super awesome cool couple. रिक्की, स्माइल, होल्ड अ टाइटर, नो? Sure. अपना फेस जरा अपनी ब्राइड के फेस के करीब तो लेके आओ, ऐसा लगना चाहिए जैसे किस कर रहे हो। चलो एक अच्छा सा मुझे आप पोज दे दो। परफेक्ट, वाओ, दैट्स बेटर। ओ जी मैंने ना बड़ा ठाठा कोरियोग्राफर भेज दिया नून्स के कार। दसा कौन? ओ मिक्की वालिया, ना भी बड़ा ठाठा है। ये सब ना तूने इतने बड़े बड़े घर में शादियां की है ना, सब उसी का फायदा है। बस सेतु के वक्त ना गलती हो गई यार। वो मुआ कबीर इतना पैड़ा बंदा निकला यार। बहन जी, जो होना था वो हो गया, छोड़िए उस बात को। लेकिन ये जो लड़का रोहित है जी, ठीक है जी, ये बुरा नहीं है। वो ठीक कह रहे हो भाई साहब, मैनू भी लग रहा है। पर वो रोहित के पापा मिस्टर पुरी, मैं कह देती हूँ महीन, अगर इस बार उन्होंने कुछ किया ना, मैं चुप नहीं रहने वाली, आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना। ऑलराइट, डन फॉर द डे, कूल। इधर आना, इधर आना, इधर ना। पलकू पुत्र, ले चाल ले पुत्र। पलकू, वो ऋत्विक नून की पगड़ी भी ना हमें ही बनवानी है, तो जरा पूछ लेना वो पगड़ी कैसी बनानी है। मैं क्यों कॉल करूंगी, ये आपका काम है, आप बात करो ना यार। वो तू उसे जानती है तो कर लेना जरा बात, इससे ना तेरी माँ को बड़ा फायदा होगा। कर ले मेरा बच्चा। हाँ चल चल चल, छित्ती 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 कर। हेलो। एक्चुअली मॉम ने कहा था तुम्हें कॉल करने के लिए, वो तुम्हारी पगड़ी के लिए कलर रेड या पिंक। रेड। ओके। पलकू, उससे कलर पूछ, किस रंग की? रेड बोल रहे। अच्छा वो पूछ, गोटा चाहिए? गोटे वाले गोटा चाहिए तुम्हें अपनी पगड़ी में? नॉट प्लेन, सो मे बी गोटा। अच्छा हाँ, वो राजाओं वाली कलगी होती है ना, वो एने तुर्रम खां वाली, बड़ी सोहनी लगती है। कलगी चाहिए तुम्हें अपनी पगड़ी में? उसका क्या मतलब होता है? कलगी मतलब वो जो घोड़े के सर पे लगाते हैं ना, दैट थिंग। नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। That's it, yeah. Bye. बाय। क्या दे रहे? चलो। भाई मुझे ऋत्विक के लिए ना शादी बहुत खास करनी है, बड़ी मुश्किल से इसने शादी के लिए हाँ कही है। शादी को लेके इसके बड़े इश्यूज हैं और ये और अनन्या ना बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के कपल हैं, आई कैन सी दैट। इसीलिए मैं चाहती हूँ ऋषभ कि ये शादी इतनी खूबसूरत हो कि इसे लगे अगले दिन से ना लाइफ चेंज हो गई है, खूबसूरत फेज में वो आ गया है। माँ, everything that you want to do will happen. I swear, I promise you, we will take care of everything. चलो। अच्छा सुन, निकलती हूँ, मेरी सेतु की शादी तू ही हैंडल करेगी। हाय रब्बा, दो तो बड़ी बड़ी शादियां। ओ मैंने तो पागल ही हो जाना जी।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जब मेरी पलकू की शादी होगी ना तो मेरा क्या हाल होगा है। नाच नाच के पागल ही हो जाऊंगी मैं, है ना जी। चलो जी चलो, हाँ जी चलो, तो करो ना, ये सारा संभाल लो है, ठीक है जी। ओ पलकू सुन ना, पलकू मुझे ना नून्स के घर जाना है। ओए तू भी चल ना, चल आजा छेती छेती। मम्मा काम है यार मुझे अब। ओए अच्छा सुन, वो ना ग्राफिक डिजाइनर पूर्वी आने वाली है, ठीक है, उससे ना जरा कार्ड बनवा लियो। अब वो क्या है ना, इनविटेशन बांटने का तो टाइम है नहीं, तो वो ना ऑनलाइन ही इनविटेशन बटेंगे, तो जरा डिजिटल कार्ड बनवा लियो, ठीक है पुत्र। चल मैं चलती हूँ, छेती छेती करती हूँ, हैं सारे काम हो गए ना। ओए पलकू एक मिनट, ओ जरा ना ऋत्विक से पूछ लेना उसको कौन सा फ्लावर पसंद है। मम्मा यार आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप उससे पूछो, उसकी मम्मा से पूछो, मुझसे मत पूछो। अयो रब्बा, वो कैसे छल्ली वकन बगलना कर रही है यार, है वो वेडिंग बेड सजाने की बातें ये उसकी मम्मा से पूछूंगी? तू मैं ना हद करती है पलकू। वैसे तुझसे भी कैसे पूछवाऊं ये बातें, लेकिन अगर मुझे पता चल जाता ना कि उसको कौन सा फ्लावर पसंद है तो वेडिंग बेड सजाने में हेल्प हो जाती यार। चल छड्डू, खुश हो जा, वो हंसती ना आकर ऐਵੇਂ ही मुंह सुजा के खड़ी रहती है यार। और अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए हो तो क्या किया जाए? यार सवाल के ऊपर बड़ा जनरल सा सवाल कर दिया तूने। ओके, रिटोरिकल क्वेश्चन, तो चल वैसे ही आंसर करता हूँ। यार कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवालों का जवाब ना हमें सवाल में ही मिल जाता है। सो द बेस्ट यू कैन डू इज कि आप उसी सवाल के पास जाओ, क्या पता सवाल का जवाब मिल जाए। मेरा सवाल पलक है और जवाब तो डेस्टिनी, किस्मत देगी। भले ही दिल को पता है उसकी धड़कन किसके लिए है, पर किस्मत को पता है कौन किसके लिए बना है। कहाँ रह गया यार ये रोहित? अरे पूरी अंकल, एक बार हेलो बोल देती हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, ऐसे में तो मेरा बेटा रोहित बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो आप अपने समझी से कहिए ना कि लैंड के पेपर्स पे साइन कर दे। मैं उनसे नहीं कह सकता, बहुत ईमानदार और उसूल वाले आदमी हैं, और जो पॉइंट उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है, इंसानियत के हिसाब से भी, उसूल के हिसाब से भी। देखिए, इन चीज़ों की वजह से पहले ही मेरा बेटा बहुत कुछ झेल चुका है। अब 6 दिन बाद उसकी शादी है, मैं दोबारा इस टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहता। प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर। देखिए, गलती तो हुई है, लैंड डील भी नहीं हुई है, बैंक्स आपके बेटे के पीछे पड़ जाएंगे। अभी कहाँ है वो? इनकम टैक्स वालों के साथ ही होगा वो, और उनसे मिन्नतें करता होगा। क्यों मिस्टर पुरी, अगर आपका बेटा ही नहीं रहेगा तो खुशियां कैसे मनाएंगे शादी की? ओ यार, कमाल का एक्टर है यार तू, वाकई कमाल का एक्टर है। भाई ये लैंड तो मुझे चाहिए। उस मिडिल क्लास घर की लड़की को ऐसे ही मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा, और शादी का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। जी, शादी में हमें कैसे चाहिए, क्या क्या करना है, आप अच्छी तरह जानती, पर इस बार मैं आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ। सब कुछ बहुत खूबसूरती से कीजिएगा, इस तरह कीजिए जैसे आपके अपने घर की शादी। जी बिल्कुल जी। हल्दी और मेहंदी की सारी रस्में मुहूर्त के हिसाब से होनी चाहिए। जी हाँ जी, हाँ जी। जाकर पूछ लेना एक बार, हाँ? कि पलक कहाँ है? और दादी का नाम मैत्री कुमारी। मैत्री कुमारी। पलक एक और कॉफी मिलेगी? जी दी। ऋत्विक वैद सरन्या। दी एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स बोलना था, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए मॉम की हेल्प करने के लिए, मींस अ लॉट। नो थैंक्स। मंजीत आंटी के लिए कुछ भी। तुम्हें पता है, मेरे जैसी मिडिल क्लास लड़की की शादी उन्होंने इतने बड़े घर में कराई, उन्होंने ही कराया है रिश्ता।
So I owe her. वैसे एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ये ऋत्विक नून और अनन्या पुरी इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर रहे हैं? I mean, वो तो काफी रईस हैं, तो प्लान करके भी तो शादी कर सकते थे ना। कहीं अनन्या प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। वैसे ऋत्विक की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, फ्लिंग्स, अफेयर्स, लड़कियां घुमाना एंड व्हाट नॉट। दी पहले काम फिनिश कर लेते हैं ना, वो लोग वेट कर रहे होंगे। सो हो जाएगा काम भी, बस ऑलमोस्ट होने गई। सी कैसा लग रहा है? ऋत्विक वेट्स अनन्या, नाइस ना? अच्छा है। क्या हुआ सेतु? पता नहीं, रोहित कोई ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इनकम टैक्स मतलब क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी रोहित के पापा को किसी लॉयर से बात करते हुए सुना, एंड आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, बट देखिए, ये लैंड डील भी नहीं हुई है, बैंक्स आपके बेटे के पीछे पड़ जाएंगे। अभी कहाँ है वो? इनकम टैक्स वालों के साथ है ना। रोहित भी अजीब सा बिहेव कर रहा है, उससे बात करने का टाइम नहीं लग रहा है मुझे। अभी घर पे आया, फटाफट से भाग गया, उसको किसी का कॉल आया था, उसके बाद उसे मुझे किंग्स कैफे में मिलना था, आया ही नहीं यार। पता है, मैंने पापा को भी कहते हुए सुना था कि किसी लैंड के इशू में रोहित को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे जेल तक हो सकती है। पलक, आई डोंट नो व्हाट टू डू। पर अंकल रोहित को जेल क्यों भेजेंगे यार? अरे पलक, उस वक्त हमारा रिश्ता नहीं हुआ था। पता नहीं यार वो रोहित कहाँ पे है, किस हाल में है। उसका फोन भी सेक्रेटरी के पास है, उसने मुझे बताया कि वो कहीं IT ऑफिसर के पास है। आई डोंट नो यार पलक, आई डोंट नो। आई होप वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ उसकी। तूने अनन्या से बात की, शायद उसे कुछ पता हो। अनन्या को क्या पता होगा, उसकी बहन है यार। हाँ, पर एक इंसान है जिसे पता हो सकता है। ऋत्विक। तो कर लेना बात। वो तुझसे ज्यादा क्लोज है, यू नो दैट। ठीक है, मैं करती हूँ उससे बात, पर तू टेंशन मत ले, ओके?